मैं अपनी सेल्फ स्टडी या पढ़ाई करता था और उसके अलावा टीचर्स को फॉलो करते रहना, क्लास अटेंड करते रहना। प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई भी वैसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो फिर उस समय तो पहले 5 से 10 मिनट मेडिटेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। मैं शुभम कुमार हूँ और मैं गया बिहार से रहता हूँ। और मेरे पापा का नाम शिव कुमार, वो एक बिजनेस चलाते हैं हार्डवेयर का। एंड मेरी मदर कंचन देवी, वो हाउसवाइफ है। मतलब हाँ, जे एडवांस के लिए हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छी चल ही रही थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद तो लगता है कि अच्छा रैंक या अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो पहले से उम्मीद तो थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अब ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये तो अच्छा तो लग ही रहा कि मेरा हार्डवर्क ने पे ऑफ किया है। कोटा में कितने साल से आए हैं? मैं कोटा अपने 11th ख़त्म होने के बाद आया था और मैं 1 साल से एलन कोटा से पढ़ रहा था। कितना समय देते थे पढ़ाई को, किस तरह से करते थे? पढ़ाई के लिए अपना तो वही जो डेली की 3 क्लासेस होती है वो तो करना ही होता है। उनके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए दिन में जो भी टाइम बच गया उसमें खाने पीने का और ब्रेक का, जो कुल मिलाकर 2-3 घंटे होते हैं उनको छोड़ के, और 6 से 7 घंटे नींद छोड़ के जो भी समय बचा उस समय तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी या पढ़ाई करता था और उसके अलावा टीचर्स को फॉलो करते रहना, क्लास अटेंड करते रहना। किस तरह की होगी है आपकी? क्या वो कर पाते हैं या किस तरह से पढ़ाई है? स्ट्रेस वगैरह होता है तो उसको किस तो हॉबीज़ में तो ऐसे इन 2 साल तो पढ़ाई के कारण हम लोग पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर अपने हॉबीज़ को परस्यू करने का टाइम नहीं मिलता। बट फिर भी समय मिलने पर या संडेज या हॉलीडेज़ को मैं क्रिकेट बैडमिंटन खेल लिया करता था या कभी थोड़ा टेबल टेनिस भी खेल लेता था। और उसके अलावा फिर तो जो भी समय बचा वो तो पढ़ाई में या मेहनत अपनी करने में चले जाते हैं। तरह? लगभग कितना समय देते थे आप पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए रोज़ाना ऑलमोस्ट 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटे तो हो ही जाते थे। तो बस वही। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट क्या रहे पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो वही रहे कि जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स होते थे उनको मैं जल्दी ग्रेस्प कर लेता था। और जो भी डायरेक्ट या फिर मीडियम टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते थे उन्हें भी अच्छे से टैकल कर लेता था। बट वीक पॉइंट्स में वही कि अगर अचानक से कुछ एकदम नया आ गया या फिर कुछ बहुत ही डिफिकल्ट आ गया तो फिर उसमें सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई भी वैसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो फिर उस समय तो पहले 5 से 10 मिनट मेडिटेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। एंड फिर उसके बाद एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि अब जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं और फिर उस पर आगे काम करना चाहिए। तो इसमें आई थिंक जो भी हमारे फैमिली है या फ्रेंड्स है, कजन्स है, उनका काफ़ी हेल्प रहता है, क्योंकि अगर वैसा कोई भी सिचुएशन आया तो फिर उनसे कुछ देरी बात कर ली, कुछ टिप्स ले लिए, सॉल्यूशंस मांग लिया, तो फिर उसके बाद वो सिचुएशन टैकल हो जाता है और फिर वापस से हम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। मम्मी पापा इस दौरान कितनी बार आने का उनका होता था या बात करने का होता था आपका? कभी भी जैसे मार्क्स थोड़े कम आने लग गए या फिर कोई भी रहने में खाने पीने में दिक्कत हुआ या कोई वैसे तबीयत खराब हुआ तो कुछ इशू हुआ, तो फिर उस केस में मैं अपने पेरेंट्स से ही बात कर लेता था, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिल ही जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो कोटा में हम अकेले रह रहे हैं तो फिर सिर्फ एक बात करने का एक सपोर्ट रहता है पेरेंट्स के साथ हमारा। तो जो भी है मैं अपने पेरेंट्स से खुले होकर एकदम शेयर करता था जो भी प्रॉब्लम हो, तो फिर कुछ ना कुछ मुझे उनके तरफ से सॉल्यूशंस मिल ही जाता था। तो बस यही अच्छा मिलने सपोर्ट के रहा। लिए भी आते थे वो? नहीं, मैं 1 साल, जितने महीने भी मैं कोटा में रहा उस समय मैं ऑलमोस्ट अकेले ही रहा था। तो कोटा के बारे में जो भी लोग थोड़ी नेगेटिव खबर फैला रहे हो, तो आई थिंक उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज कोटा इज स्टिल एन एजुकेशनल हब जहाँ पर लोग हर साल आते हैं, बच्चे आते हैं, जे नीट की तैयारी करते हैं। तो आई थिंक जो भी हमारा पढ़ाई का
काम है, जो जो जिस भी काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसकी तरफ अपनी मेहनत करते रहना चाहिए और सिर्फ पढ़ना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए इधर उधर। और बाकी जो भी हमारे फैकल्टीज टीचर्स कहे उनको फॉलो करते रहना चाहिए। फैकल्टी से किस तरह का सहयोग मिलता है? फैकल्टीज़ यहाँ पर तो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई डाउट हुआ तो फिर हम बाहर जाकर डाउट काउंटर्स पर पूछ लेते हैं, या फिर किसी भी टाइम अगर कोई डाउट रह गया तो फिर मैसेज करके पूछ लिया। एंड उसके अलावा जो भी हमारे पेपर्स होते हैं तो उनका जो टेस्ट एनालिसिस होता है और उसमें हम कैसे अच्छा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने फैकल्टी से डिस्कस करते हैं। बाहर के कंपैरिजन में जैसे बिहार में भी अच्छा पढ़ाई का वो है, तो उसके कंपैरिजन में कोटा को किस तरह से देखते आई थिंक बिहार में भी या फिर मेरे टाउन में भी पढ़ाई के लिए तो टीचर्स फैकल्टीज़ जो भी है वो अवेलेबल हैं, बट फिर भी जो एक कोचिंग का एक एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल होता है और फिर एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होते हैं जो हमें सिर्फ कोटा में मिलता है, और उसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो सिर्फ कोटा जैसे शहर में ही पॉसिबल है। सो आई थिंक कोटा इज़ मच बेटर। हैं? बच्चों को पढ़ाई के बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? क्या करें जैसे आपके ऊपर आए तो क्या प्रेरणा रहेगी उनके लिए? आई थिंक जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो जेई नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए तो यही स्ट्रेटजी रहेगा कि आप बस अपने टीचर्स को ही फॉलो करते रहे, बिकॉज उन्हें काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है एंड उन्हें पता है कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए होता है ताकि वो बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सके, अपने पोटेंशियल का पूरा दिखा सके। तो आई थिंक बस टीचर्स को फॉलो करते रहे और मेहनत करते रहे एंड बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कभी सोशल मीडिया वगैरह का इसका भी आता था तो उसको को देख के कि हम भी ऐसा करें पढ़ाई के दौरान? और नहीं, मतलब मैं जनरली सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, बिकॉज फ़ोन मेरे पास बस पेरेंट्स, कजन्स और टीचर से कनेक्ट करने के लिए था। तो इसीलिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरा एम है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आगे बीटेक परस्यू करूँ, और जो मेहनत मैंने अभी की है वो मैं आगे भी करता रहूँ। बच्चों के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि वो अपने टीचर्स को फॉलो करते रहे और मेहनत करते रहे, और अंदर से एक विल पावर आनी चाहिए कि हमें भी कुछ करना है, ताकि हम जो भी एम कर रहे हैं जी नीट में अच्छा परफॉर्म करने का वो कर सकें। फैमिली से मेरे घर में तो किसी ने कोटा से नहीं पढ़ा है, आई वॉज द फर्स्ट वन जो यहाँ पे पढ़ा। तो कोटा में पढ़ाई करने का कुछ बेनिफिट्स यही है कि यहाँ पर जो भी फैकल्टी है उन्हें सालों का एक्सपीरियंस होता है, एंड यहाँ पर जो भी कुकिंग के मॉड्यूल्स होते हैं वो भी उन्हीं एक्सपीरियंस का ही एक प्रोडक्ट है। तो उसमें जो भी रेलिवेंट सवाल है, रेलिवेंट थ्योरी पॉइंट्स है, वो सब एक जगह कलेक्टिवली अवेलेबल है, ताकि बच्चे को कोई इधर उधर घूमना ना पड़े। एंड उसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो मिलता ही है, जिसमें एक स्टूडेंट अपने आप को दूसरे स्टूडेंट्स और इंडिया लेवल पर कंपेयर कर सके और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अंदाज़ा लगा सके।